नमस्ते। आज हम एक बहुत खास शहर की परतों को खोल रहे हैं। एक ऐसा शहर जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरा है, मदुरै। मदुरै, हाँ। जिसे पूरब का एथेंस भी कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके 2500 साल से भी पुराने इतिहास पर रोशनी डालती है। इसकी संस्कृति, इसकी आज की पहचान। सही। हमारा मकसद है इस प्राचीन शहर के सबसे दिलचस्प पहलुओं को समझना। सोचिए, एक शहर जो इतने वक्त से 2500 साल से भी ज्यादा से लगातार आबाद है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ भारत के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से ही एक नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें बहुत गहरी है। प्राचीन तमिल संगम साहित्य में। हाँ, संगम साहित्य। हाँ, उस दौर की महान रचनाएं और यहाँ तक कि ग्रीक रोमन दस्तावेजों में भी इसका जिक्र है। और ये शक्तिशाली पांड्य राजवंश की राजधानी भी रहा है। अच्छा। पांड्य राजाओं की। और इसीलिए शायद मेगिस्तीनीज जैसे प्राचीन यात्री यहाँ आए। बिल्कुल। और सिर्फ मेगिस्तीनीज ही क्यों, सदियों बाद मार्को पोलो ने भी इसकी तारीफ की है, इसकी समृद्धि के बारे में लिखा है। लगता है मदुरै हमेशा से ही एक आकर्षण का केंद्र रहा है। हाँ, और इस आकर्षण का जो केंद्र बिंदु है आज भी, वो है भव्य मीनाक्षी अम्मन मंदिर। देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वरर को समर्पित मीनाक्षी मंदिर। मदुरै का नाम लेते ही सबसे पहले यही ध्यान में आता है। सुना इसके गोपुरम बहुत ऊंचे हैं। हाँ, 14 गोपुरम है, प्रवेश द्वार, और उन पर हजारों रंगीन मूर्तियां बनी है। हजारों? कितनी होंगी अंदाजन? कहते हैं शायद 33,000 से भी ज्यादा। आप सोच सकते हैं। 33,000? अरे बाप रे, ये तो कला का एक अद्भुत नजारा होगा। यकीनन। और देखिए, ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, ये तमिल संस्कृति, कला और वो जो द्रविड़ वास्तुकला है ना, उसका जीता जागता प्रतीक है। हर साल यहाँ लाखों लोग आते हैं, श्रद्धालु भी, पर्यटक भी, और खासकर अप्रैल में चित्रय महोत्सव होता है। हाँ, चित्रे महोत्सव सुना है, बहुत बड़ा होता है ये। बहुत बड़ा। इसमें देवी देवता के भव्य विवाह का आयोजन होता है। ये उत्सव तो जैसे शहर की आत्मा से जुड़ा हुआ है। वाह। मंदिर के अलावा और कौन सी जगह हैं जो मदुरै की कहानी कहती हैं? मैंने थिरुमालाई नायक पैलेस के बारे में सुना है। हाँ, थिरुमालाई नायक पैलेस, वो भी देखना जरूरी है। उसमें आपको द्रविड़ और इस्लामी वास्तुकला का एक बड़ा दिलचस्प संगम देखने को मिलेगा। अच्छा, दोनों शैलियों का मिश्रण। हाँ, और फिर एक और महत्वपूर्ण जगह है, गांधी स्मारक संग्रहालय। भारत के जो 5 मुख्य गांधी संग्रहालय है ना, उनमें से ये एक है। ओके, यानी राष्ट्रीय इतिहास को भी संजोया है मदुरै ने। बिल्कुल। तो एक तरफ तो इतना प्राचीन मंदिर, दूसरी तरफ ये ऐतिहासिक महल, और फिर आधुनिक इतिहास का संग्रहालय। ये विविधता ही मदुरै की असली पहचान लगती है ना। बिल्कुल सही कहा। और साथ ही अलगर कोविल और कुडल अश्शगर जैसे और भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जो शहर की वो जो आध्यात्मिक आभा है ना, उसे और बढ़ाते हैं। ये शहर अपनी जड़ों और आज की पहचान के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखता है। और इस पहचान में मुझे लगता है स्थानीय चीजों का भी बड़ा हाथ है, जैसे वो मदुरै मल्ली, चमेली का फूल। अरे हाँ, मदुरै मल्ली, उसकी खुशबू वो तो दुनिया भर में मशहूर है, अपनी अनोखी मनमोहक खुशबू के लिए। अच्छा, ऐसे जीआई टैग भी मिला है शायद। हाँ, बिल्कुल, जीआई टैग मिला हुआ है। ये इसकी भौगोलिक विशिष्टता और क्वालिटी को दिखाता है। ये सिर्फ एक फूल नहीं है, ये शहर की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, यूं समझिए। वाह। और साड़ियों का भी जिक्र आता है। हाँ, सुंगुड़ी साड़ियाँ। हाँ, सुंगुड़ी साड़ियाँ, वो हाथ से बनी सूती साड़ियाँ होती हैं। बिल्कुल। ये और पत्थर की नक्काशी, कांसी की मूर्तियाँ, ये सब मदुरै की जो समृद्ध कला परंपरा है ना। हाँ। और वहाँ की लोकल इकोनॉमी, उसकी रीढ़ है। कारीगरी पीढ़ियों से चली आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, इतनी कला, संस्कृति, इतिहास की बातें हो गई, अब पेट पूजा की बात भी होनी चाहिए। सुना है मदुरै स्ट्रीट फूड के लिए जन्नत है। अरे हाँ, बिल्कुल। यहाँ का खाना तो अनुभव करने लायक है। एक चीज है जिगर ठंडा। जिगर ठंडा, ये क्या होता है? ये एक ठंडा मलाईदार मीठा पेय है। गर्मियों में तो कमाल लगता है। ये वहाँ की खासियत है। अच्छा। और इसके अलावा करी डोसा है, कोट्टू परोठा है। कोट्टू परोठा कटा हुआ पराठा। हाँ, कटे हुए पराठे और सब्जी वगैरह का मिश्रण होता है, मसालेदार। और हाँ, एक बढ़िया फिल्टर कॉफी का स्वाद लिए बिना तो मदुरै का अनुभव अधूरा ही है। फिल्टर कॉफी तो बनती है। हाँ। भोजन यहाँ रोजमर्रा की संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। लोगों की जीवन शैली की झलक मिलती है उसमें। तो कुल मिलाकर मदुरै एक ऐसा शहर है
जिसका दिल तो प्राचीन मीनाक्षी मंदिर में धड़कता है, लेकिन इसकी आत्मा इसकी समृद्ध तमिल संस्कृति, कला, इतिहास और हाँ, लाजवाब स्वाद में बसती है। बिल्कुल। और अगर कोई यहाँ घूमने का प्लान करे तो अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा रहता है ना, मौसम बढ़िया होता तब। हाँ बिल्कुल, मौसम के लिहाज से वो सबसे अच्छा समय है। मदुरै सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं है, ये तमिल परंपरा, आध्यात्मिकता और इतिहास का एक जीता जागता एक गतिशील संग्रहालय है। इसका अनुभव अपने आप में बहुत यादगार रहता है। अच्छा, चलते चलते एक विचार छोड़ जाते हैं। एक मान्यता है, पता नहीं कितनी सच है, कि मदुरै का नाम मधुरम शब्द से आया है। मधुरम यानी मिठास? हाँ, मिठास। और इसका संबंध भगवान शिव के केशों से टपकी अमृत की बूंदों से जोड़ा जाता है। अच्छा, ये तो दिलचस्प बात है। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आज भी इस शहर के अनुभव में, यहाँ की संस्कृति में, लोगों के व्यवहार में या पूरे माहौल में वो पौराणिक मिठास किसी न किसी रूप में महसूस होती है? और अगर हाँ, तो कैसे, किन रूपों में? ये सोचने के लिए एक सवाल।